JPIC की डिजिटल स्टडी में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत दिनदर्शिका के महामना मालवीय पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हम संस्कृत दिनदर्शिका से आने वाले सभी महत्वपूर्ण चैप्टरों का उल्लेख कर चुके हैं, बता चुके हैं कि इस पाठ से इस ईयर पूछा गया प्रश्न है, इस ईयर पूछा जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस के साथ हमने विषय वस्तु की उपयोगिता को आपके सम्मुख उपलब्ध कराया। उसी महत्वपूर्ण प्रकरण में आज हम संस्कृत दिनदर्शिका के गद्यांश का जो महामना मालवीय पाठ पढ़ेंगे वह हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है, उसके साथ साथ हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे हम कोई भी कार्य करने चलते हैं तो अपनी स्थिति, परिस्थिति, अपनी IQ, अपनी इनकम सभी वस्तुओं को सम्मुख रखते हैं। तो यह शख्स जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे वह दिखाता है कि कैसे साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति असंभव कार्यों को सरलता पूर्वक संभव कर लेगा। हम सभी मोटिवेशन के प्रति इतने ज्यादा आतुर रहते हैं कि कोई ऐसा उत्प्रेरक हो जो हमें उत्प्रेरित करके हमारे लक्ष्य तक पहुंचा दे। तो वह उत्प्रेरक है मदन मोहन मालवीय। विद्वता के धनी, संस्कार के धनी, उनके द्वारा स्थापित BHU आज भी उनकी यश और कीर्ति का जीता जागता उदाहरण है। इस पाठ में महामना मालवीय पाठ में महामन वाले मालवीय का अध्ययन करेंगे जो वर्तमान सरकार इन्हें भारत रत्न से अभिमंडित करने के पूरी तैयारी में है। तो आज के वीडियो में हम महामना मालवीय की यश कीर्ति, उनका योगदान, उनका चरित्र, उनका संस्कार पढ़ करके हम आत्मसात करेंगे। उन्हीं की यश और कीर्ति में एक श्लोक दिया गया है कि जयंति ते महाभागा जन सेवा परायण जरा मृत्यु भयम नास्ति एसाम कीर्ति तनो क्वचित। पढ़ें और 4 गद्यांशों के साथ साथ इस श्लोक का भी अर्थ हम आज आपको बताएंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद उस गद्यांश के क्लिष्ट शब्दों का अन्वय करके, संधि विच्छेद करके, तोड़ करके सरल सहज रूप में हम आपके सम्मुख रखेंगे, जिससे कहीं भी अनुवाद के समय आपको क्लिष्टता न आए। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के साथ हमारे साथ तन्मयता पूर्वक आप जुड़ जाएं और वास्तविक आनंद, ज्ञान की अनुभूति करें। आपके पास ज्ञान है तो वह आनंद का पारावार है। थोड़ा ज्ञान होगा, क्षणिक आनंद देगा। चलें पढ़ते हैं पाठ का पहला गद्यांश। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार अभवत्। किसी भी चरित्र को पढ़ने से पहले उसके जन्म समय, स्थित परिस्थिति का अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी भी विद्वान की कहानी सुनाते हैं तो उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से हम प्रारंभ करते हैं। तो पाठ भी वही कह रहा है कि महामन वाले मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वानः आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्त। अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम आरभ
संस्कृत गद्यांश या किसी भी गद्यांश को पढ़ने का एक नियम है कि जहां तक पूर्ण विराम नहीं होगा वहां तक हम पढ़ते हैं, फिर पूर्ण विराम पर हम विराम करते हैं। अब जहां से हम आरंभ किए हैं और पूर्ण विराम तक हम आए हुए कठिन शब्दों को छांटते हैं। पहले स्वरूप था, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो हम लोगों के गुरुदेव पढ़ाते थे। आज आप लोग थोड़ा सा फास्ट भागते हो, शॉर्टकट अपनाते हो, इसीलिए आपको पढ़ने में क्लिष्टता की अनुभव होता है। पढ़ने का जो सरल, सहज और वैज्ञानिक तरीका है वह यह है कि जो भी विषय वस्तु हमें पढ़ना है, सबसे पहले उसकी कठिनाई को, उसके प्रश्न को हम रेखांकित कर लें, बना लें, तभी तो हम प्रश्न पूछेंगे। बस हमें जब प्रश्न ही नहीं पता है तो क्या पूछेंगे? तो देखें आए इसके कठिन शब्दों को जान लेते हैं। पढ़ने का तरीका क्या कि आप गद्यांश जहां से प्रारंभ करेंगे वहां से पूर्ण विराम तक जाएंगे, उसके पहले नहीं रुकेंगे। चाहे 3 लाइन का हो, चाहे 2 लाइन का हो, चाहे 1 लाइन का हो, पूरा गद्यांश पढ़ेंगे, फिर कठिन शब्दों को छांटेंगे, कठिन शब्दों को अर्थ को जान लेंगे, अनुवाद आ गया। देखें, जैसे पुनः मैं पढ़ता हूं। मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। प्रयाग के संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात राजकीय विद्यालय, उसके पश्चात म्योर सेंटर महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर यहीं के राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरंभ कर दिया। युवक मालवीय स्वकीन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांस अमोहयत। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। जहां आ लग जाता है, अमोहयत, आगच्छत न, तो उसका मतलब क्या हो जाता है? भूतकाल। मोह लिया, चला गया, पढ़ लिया। अतः अस्य सुहृदय, सुहृदय का मतलब होता है मित्र, जो सुंदर हृदय वाला है वही मित्र है। अतः अस्य सुहृदय तम प्रांग विभाग पदवी, प्रांग विभाग पदवी का मतलब होता है वकालत, अधिवक्ता। प्राग देशस्य श्रेष्ठ राम सेवां कर्तुम प्रेरितवन्तः। अतः इनके मित्रों ने इन्हें वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने की प्रेरणा दी। मित्रों ने कहा आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप वकालत कर डालिए, कानून की जानकारी लेकर देश की सेवा करिए। तदनुसारम अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्रांग विभाग कर्तुम आरभत। तदनुसार, इनके अनुसार अर्थात मित्रों के अनुसार, ये विधि की परीक्षा, कानून की परीक्षा, जिसको वर्तमान में LLB कहा जाता है, उत्तीर्ण करके प्रयाग में ही स्थित उच्च न्यायालय में वकालत करना आरंभ कर दिया। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधेय, विधि का मतलब कानून, कानून का प्रकृष्ट ज्ञान, मधुर आलापेन, मधुर वाणी, उदार व्यवहारेण, उदार व्यवहार च अयम शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीशानाम च सम्मानम भाव्य। कानून के श्रेष्ठ ज्ञान, मधुर वाणी, उदार व्यवहार के कारण शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के मन में, हृदय में सम्मानित हुए। दूसरा पैराग्राफ, महापुरुषा कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, इतना महत्वपूर्ण है। गद्यांश को ध्यान से देखें। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेश बद्धा नियत लक्ष्यान कदापि न भ्रश्यन्। महापुरुष लौकिक प्रलोभनों में बंधकर कभी भी अपने
लक्ष्य से नहीं भटकते। देश सेवानुरक्तो अयम, देश सेवानुरक्तो, देश की सेवा में अनुरक्त यह युवा उच्च न्यायालय परिधौ स्थातुम ना शक्नोत। देश सेवा में अनुरक्त यह युवा उच्च न्यायालय की परिधि में नहीं बन सका। कानून का श्रेष्ठ ज्ञान था, न्यायाधीशों में सम्मानित थे, न्यायाधीश बन भी जाते ना, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस IAS थे, लेकिन देश की सेवा करने के लिए ऐसे महापुरुषों ने नौकरी नहीं की। आप जिलाधिकारी हो तब भी नौकर हो। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी का मतलब होता है इत्यादि अन्य राष्ट्र नायकै सह सो अपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ आप भी देश सेवा के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण का मतलब शामिल हुए। देहल्याम त्रयोविंशतितमे, त्रयोविंशति 3 दिल्ली के 23वें कांग्रेस अस्याधिवेशने अयम, दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, अध्यक्ष के पद को अलंकृत किया। कांग्रेस के 23वें अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, जैसे वर्तमान में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी। रोलट एट इत्याख्यस्य विरोधे अस्त ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासकाः भीताः जाताः। रोलट एक्ट आख्या के विरोध में, रोलट एक्ट भारत आया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें भारतीयों के शोषण का विधान था, कोई वैज्ञानिक नियम नहीं था, तो इसके विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को श्रुत्वा का मतलब सुनकर आंग्ल शासका, आंग्ल का मतलब अंग्रेजी शासक भीताः जाता, भयभीत हो गए, डर गए। बहुबारम कारागारे निक्षिप्तो अपि, निक्षिप्त का मतलब होता है डालना, अनेक बार कारागार में डालने के बाद भी अयम वीरा, यह वीर देश सेवा व्रतम ना त्यजत, देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। अंग्रेज कई बार इनको जेल में डाल दिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, ऐसा करोगे बंद कर दिया जाएगा, लेकिन यह वीर देश सेवा का जो व्रत लिया था उसको नहीं त्यागा। आगे बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ते हैं। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा अस्य समान अधिकार आसीत। हिंदी संस्कृत आंग्ल मतलब अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था, तीनों भाषाओं के विद्वान थे। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान उत्थानाय अयम निरंतर प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा एवं देशे समाजे च नवीन प्रकाशः उदेत। शिक्षा से ही देश और समाज में नए ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय हो सकता है। अतः श्री मालवीय वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालय संस्थानम अकरोत्। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह संस्थान आज भी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। अस्य निर्माणाय अयम जनाम धनम आयाचत। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन आयाचत का मतलब मांगा। जनाश्च और लोगों ने महत् अस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभूतम धनम अस्मै प्रायच्छन। और लोगों ने ज्ञान की इस महान यज्ञ में प्रभूत का मतलब बहुत धन दिया। दरिद्रते दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। गीता में कृष्ण ने भी कहा है दान जो है वो उचित देना चाहिए। एक का सिक्का नहीं ढूंढना चाहिए जेब में एक का सिक्का है ना, 50 पैसा चलता नहीं है तो दे दें,
अगर 10 का नोट निकल आया तो काश दें, खुदे दरिद्रता मन में भर आई ना। तो इस तरह नहीं, देख रहे हैं ना, उस संस्थान की स्थापना के लिए इनके पास धन नहीं था। इन्होंने लोगों से धन मांगा, जिसको चंदा का रूप समझ, और लोगों ने बहुत धन दिया। वो जो जमीन है वो वहां एनी बेसेंट की जमीन है, एनी बेसेंट जी ने पूरी जमीन दान में दे दी। तो देखें, तेन निर्मितो अयम, इनके द्वारा निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीय नाम दानशीलताया श्री मालवीय यश सह च प्रतिमूर्ति इव विभात। इनके द्वारा निर्मित विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और मालवीय के कीर्ति की रूप में आज भी विभाति चमक रहा है। साधारण स्थिति को अपि जनः, साधारण स्थिति का कोपि जन, कोई भी जन महत उत्साही, महत अत्यधिक उत्साह से, मनस्विताया मन से, पौषेण च और पौरुष से, असाधारणम अपि कार्यम कर्तुम क्षमा, असाधारण कार्य को भी करने में सक्षम है। इति दर्शयत मनीष मूर्धन्य मालवीय, ऐसा दर्शयत ना, ऐसा आदर्श थे मनीष मूर्धन्य मालवीय। दूसरे रूप में ऐसा करके दिखाया मालवीय जी ने, इसलिए इनको आदर्श बनाए, इसलिए इन भारतीय महापुरुषों को आदर्श बनाइए। आप कभी भी मत सोचा करिए कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, मानसिक स्थिति कमजोर है, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है तो हम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए। साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति उत्साह से, पौरुष से असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है, कर देता है। ऐसा आदर्श आपके सामने है, कोई कहानी नहीं पढ़ रहे हैं आप, वास्तविक चरित्र पढ़ रहे हैं। देखें आगे, एतदर्थमेव जनास्तम महामना इति उपाधिना अभिधातुम आरब्ध बनता है। इस प्रकार लोगों ने इन्हें महामना कहकर पुकारना आरंभ किया। आप अपने महान मन से, उत्साह से, पौरुष से असंभव कार्यों को कर सकते हैं, ऐसा मालवीय जी ने किया। इसलिए लोगों ने इन्हें महामनः कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, पदुः पत्रकार च आसीत, और श्रेष्ठ पत्रकार थे। कंपटीशनों में कई बार पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास में कई बार पूछा गया है, मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित श्रेष्ठ पत्र कौन सा है? तो क्या आप बता सकते हैं? हाँ, अभ्युदय। मदन मोहन मालवीय जी वकालत के श्रेष्ठ वक्ता थे, धार्मिक नेता थे, सोशल वर्कर थे, साथ साथ श्रेष्ठ पत्रकार भी थे। इनके द्वारा संपादित पत्र है अभ्युदय। चले आगे बढ़ते हैं। परम अस्य, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा आसी। इन सबसे अलग इनका जो स्वभाव था वो लोगों की सेवा करनी थी। यदि पुत्रात् अयम जनान दुखितान पीड़मान च अपश्यत, यदि ये कहीं भी किसी भी व्यक्ति को दुख और पीड़ा में देखते थे, तत्रैव सः शीघ्रम एव उपस्थितः, तब शीघ्र ही ये उपस्थित होकर सर्वविधम सहायता अकरोत्, हर प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत्, प्राणियों की शोभा, जीवों की सेवा क्या था? इनका स्वभाव था। जीवों की सेवा करना ही इनका स्वभाव। अद्य अस्माकं मध्य अनुपस्थितो अपि, आज हमारे मध्य अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय स्वयश मूर्त रूपेण प्रकाशम वितरण, आज हमारे मध्य अनुपस्थित होते हुए भी
मालवीय अपने यश रूपी प्रकाश से अंधे तमस निमग्नान जनान, अज्ञानता के अंधकार में निमग्न लोगों को सन्मार्गम दर्शयन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव, स्थान स्थान पर लोगों के बीच में दर्शयत दिखाई देते हैं। जो भी महापुरुष लोगों की सेवा करता हुआ देख रहा है तो आप समझें कि यह मालवीय जी का उदाहरण है। आप अपने अंदर एक विशेषता जरूर लाएं। दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल क्या है? दया। दया करना चाहिए, लोगों पर नहीं, प्राणी मात्र, जीव मात्र पर। आपके अंदर ईश्वर का साक्षात दर्शन होगा। श्लोक देखें, श्लोक हमने लिखा भी है, जयंति ते महाभागा, जयंति ते महाभागा जन सेवा परायण, जरा मृत्यु भयम नास्त एसाम कीर्तितनो क्वचित। जन सेवा में निमग्न महापुरुषों की जय हो। ऐसे महापुरुष जरा अर्थात वृद्धा अवस्था और मृत्यु के भय से रहित होकर के कीर्तितनो क्वचित, एसाम कीर्तितनो क्वचित, कुछ ही शरीर में कीर्ति रूप में विद्यमान है। पुनः सुने, ऐसे महापुरुषों की जय हो जो लोगों की सेवा में निमग्न रहते हैं तथा अपने यश और कीर्ति रूपी शरीर में कुछ ही लोगों में दिखाई देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम लोग महामना मालवीय पाठ को पढ़कर परीक्षा में बेहतर अंक लाएंगे। साथ ही साथ इनको अपने जीवन चरित्र में उतारकर, आइडियल बनाकर अपने जीवन चरित्र को ही उपयोगी बनाएंगे। इसी के साथ आज का प्रकरण समाप्त होता है। कल नए वीडियो में नए प्रकरण के साथ हम आपके सम्मुख पुनः उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।